नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोए सभ्यसाहूणम्। बोलो अहिंसा परमो धर्म की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री समय सागर योग सागर जी महाराज की। जीर्ण रागा विरज्ये जन जीर्ण से ये सूरज दी जीर्ण मित्तिम पभावेज्य तम नाणम जिन सासणे। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने सम्यक ज्ञान का लक्षण बताते हुए कहा है कि जिसके द्वारा राग से विरक्ति होती है, राग छूटता है, जिसके द्वारा मोक्ष से राग होता है, मोक्ष के प्रति चाह पैदा होती है और सब जीवों में जो मैत्री भावना की बात आती है, उसे आगम में सम्यक ज्ञान कहा है। सम्यक ज्ञान की लालसा में उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा लगे रहने की भावना के साथ में ब्रह्मचारी भूरामल जी शास्त्री, जिनसे हम सभी का परिचय काफी घनिष्ठता के साथ में है, और जो उनको बचपन में सम्यक ज्ञान की लालसा को की लालसा से उसको प्राप्त करने की उनकी जो भावना थी, उनकी वह भावना पूर्ण हुई और वह बाद में पूज्य मुनि श्री आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के नाम से विख्यात हुए। आज उन्हीं का यह समाधि दिवस है। 7 फरवरी को 1969 को नसीराबाद में उन्हें समाज ने आचार्य पद प्रदान किया। जैसा कि पूज्य संभव साहब महाराज जी ने बताया था कि उन्होंने इस पद को क्यों ग्रहण किया, क्योंकि यदि उनको इस पद की लालसा होती तो वही नसीराबाद जैन समाज 20 अक्टूबर 1972 को चाणक्य चक्रवर्ती की पदवी से सम्मानित करना चाहते थे और उन्होंने उस पद को ग्रहण नहीं किया। काया के मंदिर में देखो अजर अमर है ठहरा, बाहर देखो घात लगाए मरण दे रहा पहरा। जिनके मन में हमेशा उस मरण के प्रति वही उत्साह रहता था, वह हमेशा अपने आप को जागृत रखते थे। ऐसा पूज्य आचार्य श्री से हम लोग सुना करते थे और सभी पुराने जितने भी राजस्थान के श्रावक लोग आते बताते रहते थे कि वो हमेशा ज्ञान के प्रति हमेशा लालसा रखते थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत से काव्यों की रचना की है। आज उनके समाधि दिवस पर उनका नाम कम से कम उच्चारण तो कर सकते हैं हम सभी, तो उसकी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी ने ब्रह्मचारी अवस्था में जयोदय महाकाव्य लिखा, उन्होंने वीरोदय महाकाव्य लिखा। पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी ने सुदर्शनोदय महाकाव्य लिखा और उन्होंने भद्रोदय महाकाव्य लिखा और उनका सबसे प्रसिद्ध चंपू काव्य जो दयोदय रहा। पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी ने साहित्य की सेवा करते हुए मुनि मनोरंजन शतक लिखा। ऋषि कैसा होता है यह भी महाराज ज्ञान सागर महाराज जी ने लिखा। सम्यक सार शतक में सम्यक की पूरी बातें हम सबको बतलाई और उन्हें ऋषभ अवतार जैसे रचना की।
भागवत ग्रंथ का भी उन्होंने रचना की, ऐसा मुनि ज्ञान सागर महाराज जी के साहित्य में देखने में आता है। इसलिए हमको लगता है कि भागवत जो सागर में है उसका नामकरण भी आचार्य श्री ने ज्ञान सागर महाराज जी की साहित्य रचना के आधार पर किया हो। जितने भी आचार्य श्री ने प्राणी मात्र के लिए, शिक्षा के लिए आज जितनी सभी क्षेत्रों में जो नाम रखे हैं, उन्होंने अपने पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी की स्मृति को बनाए रखने के लिए ही है। उन सबके उनके साहित्य की उन्होंने जो नाम दिए थे उसका नामकरण किया है। ज्ञान सागर महाराज जी ने गुण सुंदर नाम का भी एक रचना की है, और कर्तव्य पथ प्रदर्शन जैसे लघु पुस्तिका का निर्माण करके छोटी छोटी कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा का उपदेश दिया है। पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी ने मानव धर्म की रचना की है, उन्होंने सचित्र विवेचन की भी रचना की है, और उनका अभी वर्तमान में जो अभी हाईलाइट हुआ है, प्रकाशन में आया है, पवित्र मानव जीवन, आज के समय के लिए सबसे प्रासंगिक है। ऐसी मुख्य बहुत महत्वपूर्ण रचना पवित्र मानव जीवन की रचना की है। इस तरह से ज्ञान सागर महाराज जी ने अपूर्व साहित्य की रचना करके हम लोगों के लिए, जनवाणी के लिए और इस जैन जगत के लिए बहुत उपकार किया है। एक बार हमने आचार्य श्री मूलाचार्य की कक्षा में पढ़ा रहे थे कि विद्यार्थी कैसा होता है। ज्ञान सागर महाराज जी हमेशा बताते होंगे आचार्य श्री को, तो आचार्य श्री बताने लगेंगे कि जो विद्या का अर्थ ही होता है, मतलब जो विद्या को चाहने वाला होता है, जो कभी सुख को कभी नहीं चाहता है, उसे विद्यार्थी कहते हैं। मैंने निवेदन किया आचार्य श्री, हम दीक्षार्थियों के लिए तो आप उसका लक्षण बता दीजिए कि दीक्षार्थी किसे कहते हैं। तो आचार्य महाराज जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि जो इस मार्ग में चलने के लिए हर बात में हाँ कहता है उसे दीक्षार्थी कहते हैं। समर्पण की भाव जो रखता है, जो गुरु आज्ञा में चलने के भाव रखता है, वही सच्चा दीक्षार्थी कहलाता है। ऐसे छोटी छोटी बातों के द्वारा आचार्य श्री हम सबको इस मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। एक और छोटा सा प्रसंग हमको याद आया कि दरबारी लाल जी कोठिया जी की समाधि चल रही थी, और उस समय उन्होंने गुरु चरणों में अपने श्रद्धा समय अर्पित करते हुए कहा कि आचार्य जी, मेरा बड़ा पुण्य था कि मैं आपके श्री चरणों में आ गया। आपके चरणों में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है। तब आचार्य श्री ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। आचार्य महाराज जी ने कहा, ऐसा नहीं है, जिनका कल्याण होना होता है वह यहां पर आ जाता है। अर्थात कर्ता बुद्धि से, भोक्ता बुद्धि से ऊपर उठकर पूज्य आचार्य श्री जी हैं। उसका कारण क्या है, मुझको यही समझ में आता है कि वह आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के बेटे थे। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने संस्कार में उनको ऐसी बात बताई कि जो कभी पद को नहीं चाहते थे, यदि वो पद को चाहते तो वो उस समय चाणक्य चक्रवर्ती का पद ले सकते थे। उनके मन में हमेशा ही भावना रहती थी कि आदि व्याधि उपाधि विरहित समाधि हम में बस डारे। ऐसे उच्च चारित्र के धनी पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी है, जिनकी विशेषताओं को वर्णन करना बहुत ही कठिन है। कोई भी विशेषण ऐसा नहीं है कि उनकी विशेषताओं का वर्णन कर सकें। हमको लगता है कि आचार्य प्रवर अपने सभी दीक्षार्थियों का नाम इस ढंग से रखते हैं कि उनको उन सब में ज्ञान सागर महाराज जी जो चारित्र के धनी थे, आप लोग भी ऐसा हम आप लोग का नाम रख रहे हैं कि आप भी उसी ढंग से आगे बढ़ते रहें। निर्लोभ सागर जी, निस्सार सागर जी, इतने शीतल सागर जी
और भी निराग सागर जी, नीरज सागर जी, ये सब नाम क्यों रखे हैं? क्योंकि आचार्य श्री देखना चाहते हैं कि हम आपका जो नाम रखेंगे, क्योंकि उनको इस माध्यम से आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के हर गुणों का स्मरण होता बना रहे। वर्तमान समय में यह सब समीकरण काफी प्रभावित हो गए हैं। ज्ञान सागर महाराज जी दुखियों से प्रेम करते थे। आज समय क्या है? हम प्रेम से उनको दुखी कर रहे हैं, जनता को। ज्ञान सागर महाराज जी दुखियों से प्रेम करते थे, हम लोग अब प्रेम से उस आम जनता को दुखी करते हैं। ज्ञान सागर महाराज जी घर में भी माया के त्यागी थे। ज्ञान सागर महाराज जी घर में भी माया के त्यागी थे, और हम लोग तो त्यागी ही बने हैं, तो माया का त्याग का ढोंग नचा रहे हैं। ज्ञान सागर महाराज जी ऐश्वर्यवान होकर वे भी गुणों की पूजा करते थे। वह चारित्र से धनी थे, लेकिन वर्तमान में हम गुणों के न होते हुए ऐश्वर्यवान की पूजा कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में और पुराने समय में कितना अंतर आ गया है। हम अपनी वाणी को विराम देते हुए यही भावना बांटते हैं पूज्य ज्ञान सागर महाराज समाज दिवस पर कि हे भगवान, हे गुरुवर, मेरे जीवन की हर शाम आपके श्री चरणों में हो। बोलो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। अच्छा, उसे विद्या